हाय क्लास स्टार 12th स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 3.5। रेजिस्टेंसेस का जो अरेंजमेंट है उस पे बेस्ड ये हमारा एग्जाम्पल है। पहले थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो रेजिस्टेंसेस में अगर हमारा रेजिस्टेंस सीरीज़ में होता है तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 के पैटर्न से उसको सॉल्व करते होते हैं। और अगर R हमको और लेना होता है, जैसे कि हमको पता है कि R इक्वल्स टू V अपॉन आई होता है, तो बस हम उससे कर देते होते हैं। तो V1 अपॉन आई V अपॉन I1 V अपॉन I2 उस पैटर्न से हम चलते हैं, ठीक है। और अगर पैरेलल में लेते होते हैं तो हम इसका लेते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से। अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेनी होती है तो उसके लिए हम रेजिस्टिविटी ले लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है रो मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए। एल हमारी हो जाती है लेंथ, ए हो जाता है हमारा एरिया, ठीक है। और एल को अगर आप लेना चाहते हो तो हम 2πr से ले लेते होते हैं। एल को अगर लेना होता है इस सिचुएशन में, सर्कमफेरेंस अगर है, अगर सर्कुलर है तो, अगर सर्कुलर नहीं होगा फिर कुछ और हम यहाँ पर लेते होते हैं। तो अगर इस पैटर्न में यहाँ पे हम देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसको स्टडी करना होता है, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट आई थिंक स्कैरी थिंग चिल्ड्रन फाइंड जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन उनके सामने आता है। कोई चक्कर वाली बात नहीं है, पहले आपको इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। देखो, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट का, एक नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि R वो कनेक्टेड है अक्रॉस द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर्स। इसमें पूरे में टोटल 12 रेजिस्टर्स है, क्योंकि 6 फेजेस होते हैं और हर फेज में एक रेजिस्टर है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस, हर एक की रेजिस्टेंस, जितने भी इसमें रेजिस्टर्स लगे हैं दैट इज 12, हर एक की वो जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 1 ओम है। और उसने हमको क्या बोला है, डिटरमाइन करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है नेटवर्क का, एंड द करंट अलोंग ईच ऑफ द एज ऑफ द क्यू। तो इस डायग्राम को हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से रेक्टिफाई करना है। अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, पहली चीज़ तो ये क्यूब है, दूसरी चीज़ इसके हर एक फेज में कम से कम 2 रेजिस्टर्स हैं, 2 से 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते क्या होते हैं, हम देखते हैं इस तरह के डायग्राम में, क्योंकि एक क्यूब है, एक फिगर बनी हुई है यहाँ पे क्लियरली, तो फिगर बनी हुई है तो वो चीज़ हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी ऐसी साइड्स हैं जो हमारी सिमिट्री में आ सकती हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ से लूँ A और A', ये एक सिमिट्री है, ठीक है। A और D अगर हम लें, ये वाला AD, ये एक सिमिट्री है। A ये वाला एक सिमिट्री है। AD ये एक सिमिट्री है, एंड AB ये एक सिमिट्री है। सिमिलरली A' एक कॉर्नर है, B एक वो है, और D है इसमें। तो इसमें आप कोई भी एक फेस पहले कंसिडर कर सकते हो, या मैं सजेस्ट करूँगी वो फेस कंसिडर करो जिसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, क्योंकि बैटरी से उसको इनिशिएशन मिलता है, उसको अपना जो है पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो अगर हम देखें भैया बैटरी से, अगर मान लो यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट A से, तो ये जा रहा है करंट, गया 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 गया, ये B पे आया, B से गया ये C से देखो ये गया C', फिर C' से ये ऑल द वे कंटिन्यू होते हुए कहाँ आ गया, E पे, जिसको हमने बैटरी मान लिया, फिर ये यहाँ से इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ये 3i इन्होंने कहाँ से लिया। ये 3i बेसिकली हमारा, एक तो ये I A' वाला, एक ये AB वाला, और एक ये AD वाला, इसको हमने क्या बोला कि सिमिट्री है। हमने इसमें बोला था कि एक सिमिट्री हमको दिख रही है A' में, एक सिमिट्री दिख रही है AB में, और एक सिमिट्री दिख रही है AD में। ऐसा क्यों बोला था, आप देखो तीनों में जो करंट दिखा वो क्या बन रहा था, I।
तो हमने इन तीनों का कोलैबोरेटिव करंट क्या बोल दिया, या इक्विवेलेंट करंट क्या बोल दिया, 3I। तो ये हमारा बन गया, इसको हमने इसलिए 3I इन्होंने माना। लेकिन यहाँ पे जब आप इस वाले फेस को कंसिडर कर रहे हो अलॉन्ग विद ई, तब आप यहाँ पे ये इस 3I को कंसिडर नहीं करेंगे। हमें बाहर वाली सिमेट्री देखनी है, क्योंकि हमें तो इक्विवेलेंट लेना है। अगर इस पूरे को भी हम सम अप करें तो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि पूरा क्यूब इसी तरीके से अरेंज्ड है और कनेक्टेड है। तो फिर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमें कंसिडर किया। पहले तो इन साइड्स को इस तरीके से इक्विवेलेंट लेके हमने प्रूफ किया, फिर हमने एक सिमेट्रिकल क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे कंसिडर करने की कोशिश की। हम कंसिडर करेंगे A, B, C, C डैश एंड E। ठीक है, इससे हमारा एक क्वाड्रिलेटरल सेटिस्फाई हो जाए। E और फिर A पे आ सकते हो वापस। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे एक IR डालेंगे माइनस का, याद रखना पोटेंशियल्स नेगेटिव में होते हैं। तो यहाँ पे -IR, फिर ये भी माइनस हाफ IR बोलेंगे इसको। ठीक है, -12IR। IR क्यों ले रहे हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है IR, इसलिए उस तरीके से ले रहे हैं। तो ये हो गया ½ IR। फिर यहाँ पे लेंगे वापस से IR, फिर बाहर को आ जाएंगे, फिर आएगा E, और E के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम इक्वल ले लेंगे टू 0, क्योंकि हमें वैल्यू तो पता नहीं, वो हमें फाइंड करनी है। फिर हम वहाँ पे R को रेजिस्टेंस मानेंगे और E के रेस्पेक्ट में उस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास E आ जाएगा 5/2 IR के बराबर। फिर वहाँ से हम ले सकते हैं हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, एक रिलेशन R के रेस्पेक्ट में ये भी होता है, R इक्वल्स टू जो हमारा पोटेंशियल बना वो, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बना वो, डिवाइडेड बाय करंट करके निकाल सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या पैटर्न है जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन में हम सिमेट्री नोट करेंगे, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन में सिमेट्री नोट करते हैं। नोट द सिमेट्री ऑफ साइड्स इफ एनी, अगर हो तो है, हम बोलेंगे येस देयर इज अ सिमेट्री। सिमेट्री किस में है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वापस अगर आपको डायग्राम देखना हो तो सिमेट्री है, इन 3 साइड्स में सिमेट्री है, A डैश, A D और A B, तीनों का करंट एक ही है I, तो इसलिए सिमेट्री है। वापस आए तो A डैश, A D और A B, क्यों, क्योंकि A डैश, A D और A B में सिमेट्री है, तीनों में करंट है I, जिनका हम अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट करंट लेंगे तो वो भी आप दिखा सकते हो। इन तीनों का तो हो जाएगा 3I, लेकिन हमें तो ओवरऑल सर्किट का लेना है। ओवरऑल सर्किट में हम ये देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कॉर्नर्स मान सकते हैं, कौन सी साइड्स को फिर हम कॉर्नर मान सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स अगर इन के रिस्पेक्ट में हम देखें तो देखो A डैश एक कॉर्नर हो गया, करेक्ट, B एक कॉर्नर हो गया और D एक कॉर्नर हो गया। तो ये हमारे कॉर्नर्स हो गए, राइट, क्यूब के कॉर्नर्स हो गए। तो अब हमें कॉर्नर्स तो कंसिडर करने नहीं, तो अब हम इसके बाद डायरेक्टली एक फेस कंसिडर कर लेते होते हैं। नाउ ऑन कंसिडरिंग अ फेस, क्योंकि भैया हम फेस सिमेट्री दिख रही है हमें पूरे सर्किट में, अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे सिमेट्री है तो वो सिमेट्रिकल सर्किट एक माना जा सकता है। अगर हम इसमें फेस कंसिडर करेंगे तो अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे A, उसके बाद B, C, C डैश एंड E एंड देन A। इनके करंट्स को नोट करेंगे। ठीक है, A का करंट था नेगेटिव ऑफ IR। अगर A B का लेते हैं, A B दो साइड्स का लेना है हमने यहाँ पे, A B का हो गया -IR। ठीक है, और पोटेंशियल्स को हमेशा माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वो। उसके बाद C डैश का था हमारा, या BC का कितना था, BC का था हमारा ½ IR।
फिर सी डैश का कितना था, अगेन माइनस ऑफ आई आर। उसके बाद आ गया था हमारा ई को हमने करना है ऐड, और ये सारा इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो, क्योंकि जहां से शुरू हुआ वहीं पे एंड हो गया, तो ओवरऑल पोटेंशियल जीरो लेके चल सकते हैं। बस इसको आपने सॉल्व कर देना है तो आपको ई का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो अगर माइनस ऑफ आई आर माइनस ऑफ आई आर को सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2IR। इसको अगर एलसीएम लेते हैं, मान लो 2 को अगर एलसीएम लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 5IR आ जाएगा अगर आप एलसीएम लेके करते हो ना। अगर रफ में हम इसको लेके चलें, ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 5/2IR। ई निकल गया तो आर निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट ई अपॉन आई कर ई कितना आया था हमारा, ई कितना आया था हमारा, ई आया था 5/2, ई आया था 5/2। आई हम ले लेंगे इक्विवेलेंट 3I, इससे हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 3 ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5/6 R। ये रेजिस्टेंस आ गया, ये E आ गया। फिर हमने क्या निकालना है, करंट। तो इक्विवेलेंट करंट का वैल्यू निकालना है तो हम 3I इक्वल्स टू ले लेते हैं वोल्टेज जो उसने दे रखा था V अपॉन R, I इक्वल्स टू V अपॉन R। R उसने दे रखा था सारी साइड्स का 1, तो बस उससे हम सॉल्व कर देंगे। पर यहाँ पे हम इक्विवेलेंट लेंगे कि हमने करंट भी इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम यहाँ पे 5/6 ले लेंगे। बस इसको सॉल्व कर दो तो I आ जाएगा। अगर पहले सिर्फ इतने को सॉल्व करें तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 60/5, और इसको कर लेते हैं यहीं के यहीं, तो ये हो जाएगा 12, करेक्ट। यहाँ पे 3I, I इक्वल्स टू 12/3, तो I कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। तो भैया हमने यहाँ से करंट भी फाइंड कर दिया, हमने रेजिस्टेंस भी फाइंड कर दिया, और हमारा वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ई और करंट, तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई। तो ये भैया हमारा करंट आ गया फॉर ईच एज, आप रोटेट कर सकते हैं स्क्रीन को। करंट आ गया फॉर ईच एज, ये रेजिस्टेंस था तो ये ई था, और ये सारी, बस इसी तरीके से आप वहाँ दिखाए आएंगे, आपका ये सम सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस वाज योर एग्जाम्पल 3.5। I hope it was helpful for you in solving. Thank you so much.